उत्तराखंड में आस्था पर सीधी टक्कर, गंगा किनारे भयंकर गुस्से में साधु संत। बॉनफायर, स्वादिष्ट खाना, गंगा किनारे क्रिसमस पार्टी का विरोध। तीर्थ पुरोहित बोले मर्यादा से खिलवाड़ मंजूर नहीं, आयोजन रद्द करें। धर्म, आस्था, परंपरा और पहचान। जिस हरिद्वार को पूरी दुनिया मोक्ष द्वार कहती है, जहां गंगा सिर्फ नदी नहीं माँ है, जहां हर लहर में मंत्र है, हर घाट पर इतिहास है, आज उसी हरिद्वार में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने धार्मिक भावनाओं से लेकर प्रशासनिक फैसलों तक सबको कटघरे में ला खड़ा किया। गंगा तट और क्रिसमस सेलिब्रेशन। सवाल सीधा है, क्या धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा किनारे किसी और आस्था का उत्सव स्वीकार्य है? हरिद्वार उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी, वो शहर जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान को जीवन का सबसे पवित्र क्षण मानते हैं। लेकिन अब उसी पवित्र भूमि पर 25 दिसंबर को प्रस्तावित एक क्रिसमस कार्यक्रम विवाद की आग में घिर गया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार के भागीरथी होटल परिसर में गंगा तट के नजदीक क्रिसमस आयोजन की योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम की भनक लगते ही तीर्थ पुरोहितों और गंगा सभा से जुड़े संत महंतों में भारी आक्रोश फैल गया। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है, गंगा कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। गंगा तट पर किसी भी प्रकार का गैर सनातन आयोजन धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है। पुरोहितों का तर्क है कि जब देश भर में संस्कृति और परंपरा को बचाने की बातें हो रही हैं, तब गंगा किनारे क्रिसमस जैसे आयोजन सीधे सीधे आस्था को चुनौती देने जैसा है। गंगा सभा हरिद्वार से जुड़े तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित इस मुद्दे पर सबसे मुखर नजर आए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, गंगा तट पर ऐसा कोई भी आयोजन स्वीकार्य नहीं होगा जो सनातन संस्कृति के मूल स्वरूप से मेल नहीं खाता। गंगा के तट पर होटल भागीरथी में जिस प्रकार से क्रिसमस का कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोग जो इसके आयोजक हैं, वो अच्छे से सुन लें कि किसी भी सूरत में यह कार्यक्रम हम लोग होने नहीं देंगे। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा और अगर वो इस प्रकार के कार्यक्रम करने की जिद पर अड़ते हैं तो फिर हमारी जिद का भी आप इंतजार कीजिए। उज्जवल पंडित का कहना है कि हरिद्वार कोई सामान्य शहर नहीं है, यह आस्था की राजधानी है। यहाँ हर कदम पर परंपरा है, हर घाट पर इतिहास है और हर आयोजन की एक धार्मिक मर्यादा है। तीर्थ पुरोहितों ने केवल आपत्ति नहीं जताई, बल्कि खुली चेतावनी भी दे दी। उज्जवल पंडित ने साफ कहा कि अगर पर्यटन विभाग ने इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया तो गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह विरोध केवल प्रेस बयान तक सीमित नहीं रहेगा, जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक पर आवाज उठाई जाएगी। मतलब साफ है, हरिद्वार में आस्था से टकराने की कोई भी कोशिश चुपचाप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये विवाद सिर्फ एक क्रिसमस कार्यक्रम का नहीं है, ये सवाल है धार्मिक स्थलों की मर्यादा का। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान का मतलब पवित्र स्थलों की सीमाएं लांघना नहीं। उनका तर्क है, अगर गंगा तट पर सनातन के अलावा अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी गई तो आने वाले समय में हरिद्वार की पहचान ही बदल जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, ना कोई स्पष्टीकरण, ना कोई सफाई और ना ही स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम रद्द होगा या नहीं। हालांकि विरोध के तेवर को देखते हुए प्रशासन की नजर इस आयोजन पर बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन तीर्थ पुरोहितों की चेतावनी को हल्के में लेगा या समय रहते कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हरिद्वार कोई इवेंट सिटी तो नहीं है, यह आस्था की धड़कन है। यहाँ हर फैसला केवल प्रशासनिक नहीं होता, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी होता है। यही वजह है कि गंगा से जुड़े हर मुद्दे पर भावनाएं बेहद संवेदनशील होती है। एक छोटी सी चूक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अब निगाहें टिकी है पर्यटन विभाग के फैसले पर। क्या कार्यक्रम रद्द होगा या विरोध के बावजूद आयोजन होगा? अगर आयोजन हुआ तो क्या हरिद्वार एक बड़े टकराव की ओर बढ़ेगा, और अगर रद्द हुआ तो क्या ये संदेश जाएगा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा अब भी सर्वोपरि है? हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, आस्था का प्रतीक है, ये परंपरा का प्रहरी है। गंगा किनारे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यहाँ मामला मनोरंजन का नहीं, आस्था और पहचान का है। अब फैसला जिनके हाथ में है, उनके एक कदम से या तो विवाद थमेगा या हरिद्वार की सड़कों पर आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। इस बड़े मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या गंगा तट पर ऐसे आयोजन होने चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें। खबर को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।